वेलकम टू द आर्मचेयर सोशियोलॉजिस्ट। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं हार्लम बोस एंड हील की ऑरेंज बुक यूज कर रही हूँ एक फाउंडेशन सोशियोलॉजी में क्रिएट करने के लिए, जिसको यूज किया जा सकता है यूपीएससी या दूसरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी के पेपर का एक फाउंडेशन, एक उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा ये पार्ट 4 है, जिसमें हम मार्क्सिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मार्क्सिज्म इज अ रैडिकल ऑल्टरनेटिव टू फंक्शनलिज्म। 1970s के अराउंड में फंक्शनलिज्म में एक डिक्लाइन आने लगा और उस टाइम पे मार्क्सिज्म स्टार्टेड टू गेन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द जर्मन बॉर्न फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट कार्ल मार्क्स, इन्होंने ये थ्योरी मार्क्सिज्म प्रोपाउंड की और दी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 1818 टू 1883। इंट्रोड्यूस किया है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसको और डिटेल में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो यही हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या फिर बेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कहलाता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा हमने अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड या बेस, इसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस और उसके ऊपर का सुपरस्ट्रक्चर को समझने के लिए। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन प्रोडक्शन मिलके बनता है बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके ऊपर तैयार होता है सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में क्या आता है? सुपरस्ट्रक्चर इज लार्जली शेप्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द बेस, एंड इंक्लूड्स पॉलिटिकल, लीगल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम्स. It is primarily determined by economic factors, base और infrastructure. Superstructure में सभी नॉन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि the base determines the superstructure and superstructure in turn maintains and legitimizes the base. सुपरस्ट्रक्चर में आइडियोलॉजी भी आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग अभी और थोड़ी देर में देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट। में हम पढ़ेंगे इंटरैक्शनिज्म